नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। मैं यह वीडियो गोरखपुर वासियों के लिए बना रहा हूं और उनसे हक के साथ आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं हक के साथ इसका आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि मैं सुर्खियां न बन पाया हूं, अखबारों में बड़ा इंटरव्यू न छप पाया हो या टीवी चैनलों पर बहुत बड़ा इंटरव्यू न छपा हो, लेकिन गोरखपुर के विकास से जुड़े जितने भी मामले हैं उन मामलों पर कहीं न कहीं से वर्ष 2006 से लेकर अब तक हमारी पूर्वांचल सेना ने धरना प्रदर्शन किया है, लोगों के हक अधिकार की लड़ाइयां लड़ी हैं। अलग पूर्वांचल राज्य की मांग के साथ साथ हम लोगों ने गोरखपुर में खाद्यान्न घोटाले के मामले को उठाया था, एम्स की लड़ाई लड़ी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मामला था उसको उठाया था, तालाब पोखरे का जो मामला है उसकी लड़ाई लड़ी है, रक्तदान अभियान चलाया है, महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया है। इसके अलावा हमारे पूर्वांचल सेना ने इस शहर के विकास से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के किसी भी मामले पर या किसी भी रचनात्मक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जिसके फोटोग्राफ्स अभी आप देख रहे थे। और अगर ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप मेरा फेसबुक देख सकते हैं। तो इस हक अधिकार के साथ मैं अपनी बात कहूंगा और आप लोग मेरी बात को कृपया करके सुनिएगा। दोस्तों, कल से मैं आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं, भूख हड़ताल कर रहा हूं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और यह भूख हड़ताल हमारे शहर के मध्य बचे एकमात्र मैदान कचहरी क्लब के लिए है। दोस्तों, गोलघर एरिया में कचहरी क्लब का जो मैदान है वो शहर के बीच में बचा हुआ एकमात्र ऐसा मैदान है जहां पर हमारे शहर के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और आपात स्थिति में इस मैदान का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अभी 2 साल पहले जो भूकंप आया था, उस भूकंप से बचने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने इस मैदान में शरण लिया था। तो यह मैदान हर दृष्टि से बने रहना बहुत आवश्यक है शहर के लिए। लेकिन इस शहर में जो जिला प्रशासन है वो कुछ व्यापारियों को, कुछ होटल के मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी निजी पार्किंग के इस्तेमाल के लिए इस कचहरी क्लब के मैदान को बर्बाद किया जा रहा है। जिला प्रशासन कचहरी क्लब के मैदान के एक बड़े हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में परमानेंट पार्किंग बनाया जा रहा है, स्थायी पार्किंग। कोरोना महामारी में वहां पर एक अस्थायी पार्किंग बनाया गया था, उसको आप मत समझ लीजिएगा। वहां पर स्थायी पार्किंग का निर्माण चल रहा है और बुनियाद खोद करके 3 फीट दीवार भी उठा दी गई है। कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से यह पता चला था कि कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर के शास्त्री चौक के चौराहे की रोड जो है चौड़ी होगी और उसमें कचहरी क्लब मैदान का कुछ हिस्सा लिया जाएगा। तो एक तरफ जब पश्चिमी तरफ से कचहरी क्लब मैदान में पश्चिम के तरफ से एक बड़े हिस्से में निजी पार्किंग बन जाएगा और दूसरे तरफ से सड़क बनता है तो मैदान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शहर के बीच हमारे पास कोई और मैदान नहीं है। हम लोग सोए हुए थे, ये शहर सोया हुआ था। तमकुही का मैदान खत्म कर दिया गया। इसी जिला प्रशासन ने तमकुही राज मैदान को खत्म कर दिया। आज वहां पर कॉलोनियां, रिहायशी कॉलोनियां बस गई हैं। मुश्किल से 25-30 परिवार वहां पर रहते होंगे, लेकिन शहर का एक बहुत बड़ा मैदान छीन गया। नॉर्मल ग्राउंड बचा था, नॉर्मल ग्राउंड में भी अतिक्रमण करके वहां पर भी तमाम तरह के निर्माण कर दिए गए और नॉर्मल ग्राउंड को भी खत्म कर दिया गया। अब ले दे करके यह कचहरी क्लब का मैदान बचा हुआ है, जो किसी भी आपात स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद कार्यक्रमों के लिए एकमात्र बचा हुआ, शहर के बीच एकमात्र बचा हुआ मैदान है। जिला प्रशासन इससे पीछे कारण देता है कि जाम की समस्या, इस नाते पार्किंग बनाया जाना अनिवार्य है। जबकि पोखरे नगर, उस कचहरी क्लब के इस मैदान के ठीक पीछे नगर निगम का पोखरा है। उस पोखरे के बगल में ही एक बड़ा जगह खाली है जहां पर पार्किंग बनाया गया था और उसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा किया गया था तालाब के सौंदर्यीकरण और पार्किंग निर्माण में, लेकिन उस पर फिर कोई उपयोग नहीं लाया गया। उसके बाद जाम की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया है कि बिना पार्किंग के इस एरिया में एक शिवाय होटल चल रहा है, बहुमंजिली इमारत है, लेकिन उनके पास पार्किंग नहीं है। शिवाय होटल ने सड़क की जमीन पर अपना पोर्च निर्माण किया और उस सड़क की जमीन पर कब्जा करके वहां पर अपनी पार्किंग चला रहे हैं, लेकिन उस होटल के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन से यह भी मांग किया गया
कि जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, जिसके नाते इस एरिया में जाम लगता है, पूरे पूर्वांचल से लोग आते हैं, ट्रक लेकर के आते हैं, पिकअप लेकर के आते हैं और दवाइयों की खरीदारी करते हैं, और इसके कारण गोल घर में जाम लगता है। इस दवा मंडी को नेशनल हाईवे से जुड़े किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने वो काम नहीं किया। टाउन हॉल पर ही मानक के विपरीत एक पेट्रोल पंप स्थापित है। जनसंख्या बढ़ रही है, शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर में लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, लेकिन मानक के विपरीत स्थापित इस पेट्रोल पंप को भी स्थानांतरित नहीं किया गया, नहीं हटाया गया। तो जिला प्रशासन कहीं से भी जाम के प्रति सचेत होता नहीं दिख रहा है, बल्कि जिला प्रशासन ने कचहरी क्लब का जो मैदान है उसको निजी लोगों के पार्किंग के लिए, कुछ लोगों की कार पार्किंग के लिए, कुछ होटल व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए कचहरी क्लब के मैदान को, शहर के बीच बचे हुए एकलौते मैदान को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। दोस्तों, हमने इस पर आपत्ति जताई थी। हम लोगों ने 3 दिन पहले जिला प्रशासन को पत्र लिख करके अवगत कराया था, और इसके 1 सप्ताह पूर्व हमने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन भी सौंपा था, रिसीव कराया था कि इस निर्माण को रोका जाए और कचहरी क्लब मैदान को यथावत बने रहने दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरी में हमको विरोध प्रदर्शन करना है। चूंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, इस नाते हमने पूर्वांचल सेना ने यह निर्णय लिया है कि केवल अकेले आमरण अनशन करना है। तो मैं कल से गांधी प्रतिमा पर 12 बजे से आमरण अनशन पर बैठूंगा, और हमारी मांग है कि शहर के बीच बचे हुए एकलौते मैदान कचहरी क्लब को बर्बाद न किया जाए, वहां पर जो स्थायी पार्किंग निर्माण चल रहा है उसको रोका जाए। कचहरी क्लब में जो खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें इन कार्यक्रमों की ये कार्यक्रम अच्छे से हो सकें, इसके लिए अनुकूल व्यवस्था बनाई जाए। जाम की समस्या से निपटने के लिए इस एरिया की जो दवा मंडी है उसको कहीं नेशनल हाईवे पर स्थानांतरित किया जाए, पेट्रोल पंप हटाया जाए, बिना पार्किंग के जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई किया जाए कि वो अपने बेसमेंट में पार्किंग बनाएं, अन्यथा उनको बंद कराया जाए। इन मांगों को लेकर के कल मैं 12 बजे से टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन करूंगा। अब आप शहरवासियों से अपील है, चूंकि कहीं हम भीड़ लगा करके इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इस नाते आप शहरवासियों से अपील है कि आप यह वीडियो या अपने तरफ से कोई वीडियो बना करके या कुछ लिख करके जिलाधिकारी को ट्वीट करें, जिला प्रशासन को पत्र लिखें, मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, सभी जिम्मेदार अधिकारियों से ये मांग करें कि शहर के बीच बचा हुआ एकमात्र मैदान कचहरी क्लब बने रहे, उसको बर्बाद न किया जाए। कुछ लोगों की पार्किंग के लिए इस मैदान को पूरे शहर से न छीना जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे संघर्षों को देखते हुए इस शहर के प्रति जो हमारी लड़ाई है, इस शहर के विकास को लेकर के, पूरे पूर्वांचल को विकास को लेकर के, उसको देखते हुए आप हमारा साथ अवश्य देंगे, पूर्वांचल सेना का साथ अवश्य देंगे। आप मेरी बात इतनी देर तक सुने, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। मेरा मोबाइल नंबर है 896000433920। जो भी लोग अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो लोग हमें इस नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।